Let's continue our topic gravitation. In my last lecture, I had concluded the concept of gravitational potential. मैंने gravitational potential का concept introduce करवा दिया था. अब हम यही gravitational potential के concept को further elaborate करते हैं और अलग अलग मास सिस्टम के लिए हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं. मेरा पहला मास सिस्टम है. मैंने पॉइंट मास के लिए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन बता दिया था और उसके लिए एक हाइपरबोलिक कर्व भी बना दिया था. Now, if we have got a thin uniform circular ring, this is a thin uniform circular ring. Its mass is m and its radius is r. इस रिंग के यह तो सेंटर पॉइंट है and this is the axis of ring. और रिंग की इस एक्सिस पर यह कोई सा भी पॉइंट P है जो कि किसी डिस्टेंस स्मॉल r पर हो सकता है. Now this is a mass system. और mass system is a uniform circular ring. उसका मास m, रेडियस r. और इस यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग की इस एक्सिस पर यह पॉइंट P which is at a distance r from its center. Can you obtain what is gravitational potential at this r distance? Also, if this r is equal to 0, what would be the gravitational potential in this situation? If r is very large as compared to radius of ring, लिमिट्स का कंसेप्ट अप्लाई करते हुए यह सोचिए कि एट लार्ज डिस्टेंस r पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा. इफ r इज इक्वल टू इंफिनिटी, तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा. यह सारी बात सोचने के बाद फिर प्लॉट फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्सेस आर. हम अच्छी तरह से जानते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक नेगेटिव वैल्यू होती है. तो पॉजिटिव डायरेक्शन में तो हमने कुछ नहीं बनाया, पॉजिटिव डायरेक्शन में सिर्फ यार इंडिकेट कर दिया. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा, minus to r to plus r. Why not give an attempt on your own? इस सिचुएशन पर एक बार अटेम्प्ट पहले आप दीजिए, 2-4 मिनट के अंदर ही मैं डिस्कस कराता हूं. This is a thin uniform circular ring, mass than radius r. इसकी एक्सिस पर स्मॉल r की दूरी पर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट P है
इस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होना चाहिए। यदि हम ठीक सेंटर पर ही आ जाए, मतलब आर की वैल्यू 0 हो जाए, तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। पहले आर इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू कैपिटल आर, तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। इफ आर इज इन्फिनिटी, तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। थिंक ओवर इट। नाउ लेट मी कैरी इट्स डिस्कशन। देखिए, हम इस रिंग पर कोई सा भी मास dm यदि लेते हैं, सबसे पहले इस जगह पर हम एक स्मॉल टेस्ट मास m रख दें। हम इस जगह पर एक स्मॉल टेस्ट मास m रख दें। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सबसे पहले हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन कर लेंगे और फिर इस स्मॉल टेस्ट मास m को 1 kg कर देंगे। तो इस 1 kg मास की जो भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन। हमने यह एक डिफरेंशियल मास dm लिया। इस डिफरेंशियल मास की इस पॉइंट से जो दूरी है, दैट इज अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। दिस दूरी इज, this distance is capital R, this is small r. It would form a right angle triangle. This would be hypotenuse. Try to imagine the situation. अब हम कहेंगे differential potential energy due to this differential mass of this is minus g dm into m by its distance, that is under root of r square plus r square. This is differential potential energy of the mass system, dm or m. Potential energy is a scalar quantity. In order to get the total potential energy, it must be scalarly added. मीन्स उसे इंटीग्रेट कर दिया जाना चाहिए। इंटीग्रल ऑफ माइनस जी dm into m by अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब हम देखें इस u की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए, माइनस जी एम यह कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में भी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन के अंदर बच रहा है सिर्फ dm। और इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है माइनस जी एम एम बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2। इंटीग्रल ऑफ डीएम इज कैपिटल है। ऑफ कोर्स इस रिंग पर जितना भी मास है वो इस पॉइंट से इतनी ही दूरी पर है, इसलिए अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की दूरी पर है, इसलिए यह पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन आ रहा है। अब इधर से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन लगा दें। वी यूज्ड टू से इफ दिस टेस्ट मास इज 1 kg, तब जो भी आपको
इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी दिख रही है वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। मैं इधर मास इक्वल टू 1 kg कर दूं और u की जगह v कर दूं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट r डिस्टेंसेस माइनस gm बाय r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर टू द पावर 1/2। This is gravitational potential at any distance of small r on the axis। अब r इक्वल टू 0 पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? बड़ा साधारण सा काम, इधर r इक्वल टू 0 कर दो बस। यदि इधर r इक्वल टू 0 हमने कर दिया तो हमें साफ साफ दिखने लगेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट 0 इज माइनस gm बाय, डायरेक्टली ही लिख देता हूं मैं, स्टेप बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इधर सीधा सीधा ही माइनस gm बाय r इक्वल टू 0 कर दिया बाय r। दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इट्स सेंटर। अब if r is very very large as compared to radius of ring finite, it means r is some 5 times or 10 times of radius of ring। ऐसी कंडीशन में रेडियस ऑफ रिंग को हम इग्नोर कर सकते हैं और स्मॉल r लिखा रहने देंगे और वहां पर माइनस gm बाय स्मॉल r लिखने लगेगा। इसका मतलब है इन दिस सिचुएशन रिंग वुड बिहेव एज अ पॉइंट मास। ब्रैकेट में लिख देता हूं, रिंग बिहेव एज अ पॉइंट मास एट सेंटर। रिंग बिल्कुल ऐसा बिहेव करेगी जैसे कि रिंग के सेंटर पर पॉइंट मास रखा हुआ है, मास कैपिटल है, क्योंकि यदि कोई पार्टिकल बहुत दूरी पर होगा तो रिंग उसको सेंटर पर रखी एक पार्टिकल जैसे दिखेगी। एंड इफ r अप्रोचेस इंफिनिटी तो यह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसे यदि हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे it would be like this। at the r इक्वल टू 0 यह है माइनस gm बाय कैपिटल R, while for large r this is minus gm by r square plus r square। इस कर्व के बारे में एक बात लिख दूं, दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्सेस r is continuous as well as differentiable यह कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है ओवर r इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू r इक्वल टू प्लस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक
यह कंटिन्यूअस कर्व है और साथ में डिफरेंशिएबल कर्व। क्या इसका मतलब है, यह भी मैं समझाऊंगा। ग्रेविटेशनल फील्ड में यह समझ में आएगा कि इस कर्व के डिफरेंशिएबल होने का क्या मतलब होता है। अभी सबसे पहले हम यह बात जरूर नोट डाउन कर लें कि इस सिचुएशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्सेस आर, ये कर्व हमें कंटिन्यूअस भी दिख रहा है और बिल्कुल स्मूथली इसकी वैल्यू चेंज होती हुई दिख रही है, तो डिफरेंशिएबल है। सारी चीज नोट डाउन करें।